इन दोनों को भी चेतना आई। उपर्युक्त भक्त सब परिवार को जब बाबा जी की इस लीला का बोध हुआ तो उनकी इस अव्यक्त कृपा से वे आपको धन्य समझने लगे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री SD गंडा भारतीय स्टेट बैंक कानपुर में पर्सोनेल मैनेजर थे। सन 1967 में वे जर्मनी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। इसके लिए आप बाबा जी की अनुमति प्राप्त कर चुके थे। आपका परिवार कानपुर में ही रह रहा था। एक दिन बाबा जी कानपुर आपके घर गए और आपकी पत्नी से बोले, गंडा जी को तुरंत पत्र लिख दे। वह जर्मनी में जो कार खरीद रहा है उसे न खरीदे, यह हमारी आज्ञा है। उससे दुर्घटना हो जाएगी। ऐसा कहकर वे उसी समय चले गए। उसी दिन 4 घंटे बाद बाबा जी फिर आकर पूछने लगे, पत्र लिखा या नहीं। पत्नी ने कहा, अभी तक नहीं लिख पाई, अब लिख देती हूँ, तुरंत लिखकर भेज दे। ऐसा कहकर बाबा जी फिर चले गए। उन्होंने उसी समय पत्र लिखकर जर्मनी के पते पर भेज दिया। गंडा साहब वहाँ एक पुरानी कार के सौदे में लगे थे। बाबा जी का पत्र उन्हें शनिवार की शाम को मिला, जबकि शनिवार के दिन वहाँ डाक का वितरण होता ही नहीं था। पत्र को समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी बाबा जी की ही थी। कार का सौदा रविवार के दिन होना था। गंडा जी ने बाबा जी की आज्ञा मानकर अपना सौदा रद्द कर दिया। एक बार श्री उमा दत्त शुक्ला जी अपनी दुकान हजरतगंज लखनऊ से तांगे में बाबा जी को अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में जब गोमती के ऊपर लकड़ी का पुल आया तो महाराज जी बोले, शुक्ला, एक दिन तू इसी पुल से गोमती में डूबने जा रहा था, क्यों बता? आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में लज्जा आ रही थी, इसलिए चुप रहे। बाबा जी ने यही प्रश्न 3 बार किया। इन्हें विवश हो बात माननी पड़ी। आप कहते हैं बात बहुत पुरानी थी। मैं उस समय 16 वर्ष का था और तब बाबा जी को जानता भी नहीं था। मैंने गोमती में डूबकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था और इसी उद्देश्य से मैं रात्रि के अंधकार में इस पुल पर उस स्थान में आकर खड़ा हुआ जहाँ गोमती बहुत गहरी थी। मैं कूदने ही जा रहा था कि एकाएक बड़े जोर की हवा चल पड़ी और उस अंधेरे में तेज प्रकाश छा गया। मैं इस अलौकिक घटना से चकरा गया। मेरे शरीर में ऐसी कपकपी छा गई कि मैं नदी में कूदने का साहस खो बैठा और घर वापस चला आया। आपका इस कार का प्रयोजन जो भी रहा हो वह आपने बाबा जी को ही बताया होगा। आपका उत्तर सुनकर महाराज जी बोले, चले मरुत 49। वह प्रकाश भगवान का था। बाबा जी का प्रश्न और शुक्ला जी के उत्तर पर उनका विचारणीय है। 24 वर्ष पूर्व से ही बाबा जी जानते थे कि शुक्ला जी ने उनकी शरण में आना है। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से शुक्ला जी की जान बचाई। एक बार फिर श्री रमेश चंद्र साहा, पूसा संस्थान, दिल्ली में वैज्ञानिक हैं। आप सब परिवार बाबा जी के भक्त हैं। मुक्तेश्वर नैनीताल में आपके सेव के बगीचे भी हैं। सन 1962 के जाड़ों के दिन थे। आपकी पत्नी और लड़की मुक्तेश्वर के मकान में रात्रि में सो रहे थे। उनके कमरे में अंगीठी जल रही थी और किवाड़ बंद थे।
कोयले की जहरीली गैस से उन दोनों में बेहोशी पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वप्न में बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। बाबा जी उस समय वृंदावन आश्रम में थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में एक अंगीठी जलवा कर रखा ली और सब खिड़की दरवाजे बंद कर अकेले लेट गए। भक्तजनों को बाबा जी के इस कार्य से आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाबा जी की हालत ख़राब देखी। उन्होंने सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को खोलकर अंगीठी बाहर की। कुछ ही देर में बाबा जी स्वस्थ हो गए और इधर मुक्तेश्वर में इन दोनों को भी चेतना आई। उपर्युक्त भक्त सब परिवार को जब बाबा जी की इस लीला का बोध हुआ तो उनकी इस अव्यक्त कृपा से वे आपको धन्य समझने लगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।